यादव समाज से हम आते हैं। हम यादव भाइयों को कहना चाहते हैं कि सब लोगों को साथ लेकर के चलिए, सामंती मत बनिए, समाजवादी बनिए। तो कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, हम सबको साथ लेकर के चलने का काम करेंगे, सबको मान और सम्मान दिलाने का काम करेंगे। इस बात टिकट जो है हम बातों को बता करके भरने का काम करेंगे। जो मेहनत करने वाला होगा, जो जनता के बीच सुख दुख में रहेगा, उसी को हम लोग टिकट देने का काम करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, टिकट देने की बात कर रहे हैं, हम आपको वो पूरी बात सुनवाएंगे। तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, बिहार के तमाम जितने यादव समाज के लोग हैं उनसे भी क्या आग्रह किया है। एक बड़ा आग्रह किया है जो काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, बिहार के यादवों को समझना होगा, इस साल चुनाव है, क्योंकि हर चीज़ में हो हंगामा और कह सकें कई असामाजिक तत्व होते हैं जो माहौल को बिगाड़ते हैं। ये तेजस्वी यादव समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात हम उन नेताओं की करेंगे जिनकी निगाहें आरजेडी पार्टी की ओर है, महागठबंधन की ओर है, जो टिकट के इच्छुक हैं, जो टिकट लेना चाहते हैं। हम बात करेंगे महागठबंधन से मिलने वाले टिकटों की, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कई बार कहा है कि इस बार हम बहुत कड़े हो जाएंगे, यानी कि बहुत कठोर होकर कोई भी फैसला लेंगे, चाहे तेजस्वी यादव को कोई भी कुर्बानी देनी हो। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि इस बार महागठबंधन सरकार में आए, तेजस्वी यादव की पार्टी और पूरा जो महागठबंधन कुनबा है उसे जीत हासिल हो, तेजस्वी यादव ही सीएम बने, ऐसा लालू प्रसाद यादव चाहते हैं, महागठबंधन के तमाम नेता चाहते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ही आरजेडी के सीएम फेस हैं। लेकिन तेजस्वी यादव चाहते हैं टिकट देना। किन्हें वो टिकट देंगे, किन्हें वो चाहेंगे कि टिकट मिले, क्योंकि इस बार किसी भी नेता के कहने पर तेजस्वी यादव कोई टिकट नहीं देने वाले हैं। टिकट वो किन्हें देंगे, इस बात की पूरी जानकारी वो दे रहे थे। पिछले दिनों वो मधुबनी में थे। ये वीडियो हम तक हमारे संवाददाता सानू झा ने पहुंचाई है। मधुबनी में जननायक कर्पूरी ठाकुर को याद करते हुए तेजस्वी यादव क्या कह रहे थे वो तो हमने आपको पहले सुनवाया है। लेकिन टिकट किन्हें देंगे, कितना सोच समझ कर देंगे। ऐसे ही किसी को टिकट नहीं दे देंगे, क्योंकि आरजेडी पर इल्ज़ाम लगता है कि कोई नेता पैरवी कर देंगे तो टिकट मिल जाएगा। लेकिन इस बार आरजेडी से टिकट लेना इतना आसान नहीं होगा। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है, कड़े लफ्ज़ों में कह दिया है, ऐसे ही लोगों को टिकट देंगे जो काम कर रहे हैं, जो सिर्फ पटना आकर चेहरा दिखाते हैं। कई बार उन्होंने कहा भी है ऑफ द रिकॉर्ड, कई बार मीटिंग्स में कहा है कि कई लोग जो पटना में आकर चेहरा दिखाते हैं, कई लोगों को लेकर चले आते हैं, यहाँ 10 अकड़ रोड यानी कि राबड़ी आवास के बाहर जमावड़ा लगाते हैं, नारेबाजी होती है, ऐसे लोगों को नहीं। तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, किन लोगों को टिकट देंगे, उन नेताओं को भी ध्यान से सोचना चाहिए, ध्यान से इस वीडियो को सुनना चाहिए जो टिकट के इच्छुक हैं। और तेजस्वी विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहता, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, हम सबको साथ लेकर के चलने का काम करेंगे, सबको मान और सम्मान दिलाने का काम करेंगे। और एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि अगर इस बात टिकट जो है हम बातों को बता करके भरने का काम करेंगे। सर्वे कराएंगे, जो मेहनत करने वाला होगा, जो जनता के बीच सुख दुख में रहेगा, उसी को हम लोग टिकट देने का काम करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हर समाज के लोगों को हम लोग टिकट देने का काम करेंगे। हम किसी नेता के कहने पर टिकट नहीं देंगे, हम उन्हीं को टिकट देंगे जो आपके बीच रहेगा, आपके सुख दुख का काम करेगा। और एक बार किसी भी कीमत पर इस बेईमान सरकार को ढूंढने का काम। तो तेजस्वी यादव ने क्या कहा था वो हमने आपको सुनवाया है। देखिए, अब हम बात करेंगे MY समीकरण की। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये माई की नहीं बाप की भी पार्टी है, यानी कि बहुजन, अति पिछड़ा, अगड़ा समाज और जितने बैकवर्ड समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, वो सभी तो समझ रहे हैं। अगड़े की बात करें, पिछड़े की बात करें, क्योंकि आरजेडी पर अक्सर ये टैग लगता रहा है कि MY की पार्टी है, यानी कि मुस्लिम यादव। लेकिन यादवों को भी साफ साफ कहा है तेजस्वी यादव ने। देखिए, इसको लेकर कई जगह पर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि तेजस्वी यादव ने यादव समाज से साफ साफ अपील की है और लोगों को जोड़िए, ये ज़रूरी है। हम इस बात को समझाएंगे आसान शब्दों में, आप समझिएगा। अगर एग्ज़ाम होता है कोई भी और 10 नंबर की परीक्षा होती है, तो 10 में से अगर 10 क्वेश्चंस आते हैं तो 10 में से कम अगर 3 सवालों का जवाब दीजिएगा तो पास होने की संभावना होती है। यानी कि 10 में से अगर 3 सवालों का आप जवाब देंगे तो पास हो जाएंगे, इसकी संभावना रहेगी। होंगे कि नहीं होंगे गारंटी नहीं है। लेकिन सिर्फ 2 जाति MY जाति समुदाय की हम बात करेंगे
सिर्फ 2 के साथ कैसे सरकार बन सकती है, ये तो संभव है नहीं। तो ऐसे में अन्य लोगों को भी जोड़ना होगा। तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं, सभी जाति सभी धर्म की बात करते हैं, सभी को साथ लेकर चलना होगा। और यादव जो हैं वो समाजवादी बनिए, सामंती मत बनिए। कई लोग सामंतवादी होते जा रहे हैं, ये भी इशारों में किसे समझाया है। और देखिए, हम उदाहरण स्वरूप आपको बताते हैं, तारापुर में जब उपचुनाव हुए थे 2020 के बाद की बात कर रहे हैं, जब कोरोना काल के बाद तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव हुए थे, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान और मुंगेर के तारापुर में। तो वहाँ पर क्या हुआ था, ऐसा दिख रहा था कि तारापुर में आरजेडी चुनाव जीत जाएगी, लेकिन MY यादवों और मुसलमानों ने क्या किया, लालू प्रसाद यादव की सभा हुई। लालू प्रसाद यादव जेल से रिहा होकर आए थे और पहली सभा उनकी तारापुर में हुई थी, कुशेश्वर स्थान में हुई थी, मुझे जहाँ तक याद है। उस वक्त मैंने इंटरव्यू भी किया था लालू यादव का। तो लालू यादव के सभा के बाद ऐसा प्रतीत हो गया, ऐसा दिखने लगा मार्केट में कि यादव और मुसलमान समाज के लोग जितने हैं वो गमछा हिलाने लगे, कुछ ना कुछ बोलने लगे, कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल करने लगे जिससे माहौल थोड़ा गर्माता चला गया। और तमाम जो MY को छोड़कर तमाम जितनी अन्य जातियां हैं वो एकजुट हो गई। एक्शन तो दिखा, MY का एक्शन दिखा, लेकिन उसका रिएक्शन क्या दिखा, तमाम जो अन्य जातियां JDU के खिलाफ थीं वो एकजुट हो गई और फिर से JDU को काफ़ी कम वोटों से ही लेकिन जीत हासिल हो गई JDU को। तो अब ऐसे में आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव समझा रहे हैं यादवों को कि सबको एक साथ आना होगा, एकजुट होना होगा। अभी देखिए हम बेलागंज की बात कर रहे हैं, वहाँ भी क्या हुआ, यादवों में डिवीज़न हुआ और जिसका परिणाम रहा कि मनोरमा देवी चुनाव जीत गई। वहाँ पर अशोक चौधरी जो कि बिहार सरकार के मंत्री थे वो वहाँ पर कैंप कर गए, उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई और तेजस्वी यादव को एक झटका लगा। चारों ही सीट पर जो अभी उपचुनाव हुए हैं पिछले साल नवंबर महीने में, उन चारों ही सीटों पर महागठबंधन की हार हो गई और उन चारों में से 3 सीटें महागठबंधन की सिटिंग थी। इमामगंज में दीपा मांझी जीत गई थी, ठीक है, वहाँ तो NDA की सीट थी, लेकिन रामगढ़ की बात करें या बेलागंज की बात करें, बेलागंज उनका वो 34 साल का किला उखड़ गया। तो ऐसे में यादव समाज के लोगों से भी तेजस्वी यादव क्या कह रहे थे, हम आपको वो सुनवाते हैं। सरकार बनाना है कि नहीं बनाना गरीब का, जनता का? देखिए, हम अपने समाज से, यादव समाज से हम आते हैं। हम यादव भाइयों को कहना चाहते हैं कि सब लोगों को साथ लेकर के चलिए, जोड़ने का काम कीजिए। और यही नहीं, सामंती मत बनिए, समाजवादी बनिए। कुछ लोग होते हैं हुड़दंगी, कोई तेजस्वी या लालू जी से नाराजगी नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे जो अपने बात से, व्यवहार से, अपने काम के लिए लोगों को नाराज करते हैं। तो हम सब लोगों को देखो, यादवों समाज जो है चौधरी चरण सिंह जी को भी अपना नेता माना, कर्पूरी ठाकुर जी को भी अपना नेता माना, लोहिया जी को भी नेता माना, JP जी को भी नेता माना। माना कि नहीं माना? तो हम लोगों को साथ लेकर के, अति पिछड़ा भाई दलितों को साथ लेकर के, अल्पसंख्यक भाइयों को साथ लेकर के चलने में कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हो सरकार बने, लालू जी तो कहते हैं पिछड़ों का इंजन जो है यादव है और सब बोगी है, सब लोगों को साथ जोड़ करके चलना है इस सफर में, तभी जो है हम लोग अपने मंजिल पर पहुंचने का काम करेंगे। ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है। और आप देखिएगा, लालू जी ने जो कमजोर वर्ग थे, जिनका प्रतिनिधि कोई नहीं जा पाता था, MLA MLC नहीं बनता था, यही केवट जाति के हमारे राज्यसभा सांसद लालू जी ने बनाने का काम किया, रामदेव भंडारी जी को। तो तेजस्वी यादव ने क्या कहा है यादव समाज के लोगों से हमने आपको सुनाया है। ये चुनावी वर्ष है, साल 2025 है, ऐसे में चुनौतियां बहुत होंगी। देखिए, कई ऐसे नेता हैं जिनके टिकट कटने की भी चर्चा है, टिकट काट सकते हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि अगर उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा और अगर वो होता नहीं है कि 10 जगह यहाँ भी वहाँ भी सब जगह वो एप्लीकेशन दे चुके हैं, तो अगर आप कॉन्फिडेंस आप में नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है आप में, तो फिर आरजेडी भी आपका साथ नहीं देने जा रही है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने कड़े शब्दों में कहा है, आपने सुना भी है, कि हम बहुत ठोक ठठा कर टिकट देंगे, ऐसे वैसे किसी को टिकट नहीं देंगे। क्योंकि तेजस्वी यादव को वो झटके भी याद हैं जो बिहार विधानसभा में उन्हें अविश्वास प्रस्ताव के दौरान लगे थे। 3 उनके ऐसे विधायक, उन्होंने पाला बदल लिया था और नीतीश कुमार के वो चले गए थे। तो तेजस्वी यादव को ऐसे विधायक चाहिए जो बहुत उनके प्रति समर्पित रहें, पार्टी के प्रति समर्पित रहें। और इस साल जब चुनाव होंगे तो देखना होगा क्या कुछ नतीजे जो हैं सामने निकल के आते हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव पूरी तैयारी में है। इस साल वो चाहते हैं कि उनकी सरकार बने, महागठबंधन की सरकार बने, तेजस्वी यादव CM हो, और उसके लिए
कोई भी कुर्बानी देनी होगी, कितनी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी होगी। अभी देखिए, अभी महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग की बात होगी, एनडीए में भी होगी, अभी होली के बाद ही सब कुछ होना है, अभी होली का त्यौहार होगा उसके बाद। लेकिन साल के शुरुआती महीने में ही जब वो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, मधुबनी गए थे जननायक कर्पूरी ठाकुर को याद करने के लिए, तो भारत रत्न उन्हें मिला है। तो तेजस्वी यादव ने बड़ी सभा के सामने क्या कहा, ये कहकर पूरे बिहार भर में उन्होंने जो संदेश दिया है वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप लाइव स्ट्रीम साथ बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ यदि इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। एक हैंडल पर भी लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।